अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी की जंग में संत समाज दो हिस्सों में बंट गया है। कोई सरकार को चेतावनी दे रहा है तो कोई अविमुक्तेश्वरानंद को ही इस पूरे विवाद की जड़ बता रहा है। माघ मेले की धरती, जो आमतौर पर आस्था और संयम का प्रतीक मानी जाती है, इस बार टकराव और तल्ख बयानों की गवाह बनी हुई है। संगम की रेत पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन माहौल में खिंचाव और असमंजस साफ नजर आ रहा है। मौनी अमावस्या का पावन दिन, जब संतों की परंपराएं और श्रद्धालुओं की उम्मीदें एक साथ बहती हैं, उसी दिन ये विवाद आकार ले लेता है। 18 जनवरी को अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान के लिए निकलते हैं। ये कोई असामान्य दृश्य नहीं था। सदियों से संतों की पालकी, रथ और शोभा यात्राएं धार्मिक आयोजनों का हिस्सा रही हैं, लेकिन इस बार रास्ते में पुलिस पालकी रोक देती है। कहा जाता है कि आगे पैदल जाना होगा। बात बढ़ती है, बहस होती है और फिर शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की खबर सामने आती है। इसी क्षण से मामला केवल एक संत और पुलिस के बीच का नहीं रह जाता है, बल्कि सम्मान, परंपरा और सत्ता के टकराव की कहानी बन जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद नाराज होकर शिविर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। वो साफ कहते हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, वो वसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। उनके शब्दों में नाराजगी भी है और तर्क भी। उनका कहना है कि जब मौनी अमावस्या का स्नान अभी हुआ ही नहीं है, तो वसंत पंचमी का स्नान कैसे किया जा सकता है। उनका आरोप है कि प्रशासन समाधान निकालने के बजाय नोटिस देने में लगा हुआ है। ये बयान सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है। वो किसी का नाम लिए बिना कहते हैं कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं है। धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश करने वाले काले नेमी हर दौर में मौजूद रहते हैं और उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये बात संकेतों में कही जाती है, लेकिन संदेश साफ है। सरकार इस पूरे विवाद को अनुशासन और व्यवस्था से जोड़कर देख रही है, जबकि संत समाज इसे सम्मान और परंपरा का मुद्दा मान रहा है। यहीं से संत समाज खुलकर दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ संत अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को अहंकार छोड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती है। वहीं कुछ संत ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि सरकार व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है और टकराव की जगह संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। कोई दिल्ली तक आंदोलन करने की चेतावनी देता है, तो कोई भाषा और मर्यादा पर सवाल उठाता है। अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी की ये लड़ाई किसी एक स्नान या एक पालकी तक सीमित नहीं रहती है। यह संत समाज को भी आईना दिखाती है और सरकार को भी। अब सवाल यही रह जाता है कि इस टकराव का समाधान संवाद से निकलेगा या टकराव और गहराएगा। संगम की लहरें शांत हो जाएंगी, लेकिन इस विवाद की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.